इस वक्त हम खड़े हैं पूर्व विधायक रेलूराम पुनिया की कोठी पर, गांव प्रभुवाला, जिला हिसार। पिछले कई दिनों से ये मामला सुर्खियों में है। वजह आपको पूरी अच्छी तरह से पता है। 23 अगस्त 2001 सामूहिक हत्याकांड, जिसमें 8 लोगों की निर्मम हत्या हुई, जिसमें रेलूराम पुनिया, उनकी पत्नी, बेटा, पोते पोतियां, एक बड़ा नरसंहार यहाँ पर हुआ था। और तमाम जो पहलू हैं हमने आपको दिखाए। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की, जैसे आज फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूज़र, डिफेंडर और बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं, उस वक्त की ये बहुत ये गाड़ी, इसका नाम होता था सफारी, टाटा सफारी। ये रेलूराम पुनिया इसको कभी चलाते थे, लेकिन 23 अगस्त 2001 को हमेशा के लिए उनके हाथ थम गए। ये गाड़ी देखिए, वीआईपी गाड़ी उस वक्त की होती थी और आज भी इस पर लिखा हुआ है पुनिया। और गाड़ी का जो नंबर है आप देखिए, ये वीआईपी होने की जो आपको पता चलेगा कि उस वक्त की जो इतनी वीआईपी गाड़ी होती थी, उतना ही वीआईपी नंबर इसका है, HR05N0018, यानी 0018। वीआईपी नंबर का आज भी क्रेज़ है। आपको पता होगा कि अभी एक नंबर 1 करोड़ से ज़्यादा का बिका था, जो बारडा के अंदर आया था, 8888। तो वीआईपी नंबर का कभी से हरियाणा में क्रेज़ रहा है और उस वक्त ये गाड़ी भी बड़ी वीआईपी होती थी। दूसरी तरफ ये ट्रैक्टर भी पुनिया साहब का खड़ा है। उन्होंने इस ट्रैक्टर को जब लिया था, आज भी देखिए हालात जो हैं इसके अच्छे हैं और चालू हालात में हैं। परिवार के लिए निशानी के तौर पर ये ट्रैक्टर और ये सफारी गाड़ी खड़ी हैं। उस वक्त के गवाह हैं हमारे साथ वीरेंद्र उर्फ बांदर लितानी, आपको तमाम पहलुओं की जानकारी दे रहे हैं। बांदर भाई, ये जो गाड़ी है पुनिया साहब ने, सफारी वीआईपी गाड़ी उस वक्त की होती थी, पुनिया साहब चलाते थे इस गाड़ी को? बिल्कुल पुनिया साहब चलाते थे। पुनिया साहब एमएलए बने नहीं, उस टाइम पे ये गाड़ी ली तो उस टाइम की टॉप गाड़ी थी ये। जो काकराज लैंड क्रूजर और ये आ रही है नहीं, तो उस टाइम पे लैंड क्रूजर और ये कुछ नहीं थी। ये सफारी, टाटा सफारी है नहीं, जो ये थी टॉप की गाड़ी उस टाइम पे। वीआईपी गाड़ी, उतना वीआईपी नंबर भी उस टाइम लिया था ये पुनिया साहब ने। पुनिया साहब सिंपल आदमी थे, वो तो अपना बर्गर और कह दे तो यू नंबर ले लो तो ले लिया नहीं, सिंपल आदमी थे। देखो, सिंपल आदमी होना और शौक होना अलग बात है, क्योंकि जितने सिंपल थे, ये जो कोठी हमने आपको दिखाई, शायद हरियाणा में ऐसी कोठी थी नहीं। वो उनका शौक था कि वैसी कोठी बनानी है जिसमें गाड़ी, शायद ये सफारी सफारी सीधे हाँ बिल्कुल, ऊपर सफारी भी ऊपर जा कर दी, ऊपर रुका कर दी, वहाँ रोका कर दे, ऊपर ऊपर से अंदर जा कर दे। और जो कोठी भी इसे शौक में बनाई थी, वे जो जनता पे कोठी इसी बनावांगे, जनता देखना हुआ, ये सोच के बनाई थी। जनता देखना होगी अपनी कोठी ने। देखने में आ रहा था उस टाइम। बिल्कुल आया कर दी जनता देखने वे, रेलू रेलू वे, रेलू है व कोठी बनाई तो बहुत बढ़िया बनाई है, जनता खूब देख के जाया कर दी। और जो ये ट्रैक्टर था 95 में बाढ़ आई थी, इसकी शो के ऊपर को पानी लग गया था। अच्छा, इस ट्रैक्टर का है? इस ट्रैक्टर की शो के ऊपर को पानी लग गया और बरवाड़ा में खुद बैठा था, बोथा बंदे रेलू राम पुनिया जो मेरे ताऊ जी थे, खुद बैठे थे। पूरी सेवा करी थी, बाढ़ में तो लोग काटने, इस ट्रैक्टर के ऊपर बैठ कर खुद चलावा था। अच्छा, तो हाँ, ये आपको दिखाया अच्छी, तो इधर आके दिखाना, ये इंद्रजीत, ये जो है ट्रैक्टर फोर्ड 5630, ये वही ट्रैक्टर है जिसमें पूर्व विधायक रेलूराम पुनिया, जब पूरे हरियाणा में बाढ़ आई थी और बड़ा कोहराम मचा था, बहुत कह सकते हैं कि एक पूरे हरियाणा में उसका प्रभाव हुआ था। लेकिन बरवाड़ा के अंदर आज भी बाढ़ के हालात हैं और उस वक्त और भी ज़्यादा हालात रहे होंगे। लेकिन ये ट्रैक्टर है, इसमें बताते हैं बंदर भाई कि रेलूराम जी खुद इस पर बैठकर हल्के में निकलते थे। तो कैसे मदद करते थे? इस पर पानी कहाँ तक आया था बाढ़ के टाइम? इसके ऊपर को बिल्कुल, इसके ऊपर को लग गया था पानी है, पानी इस ट्रैक्टर के ऊपर को लग गया था। और यू ट्रैक्टर बाढ़ के अंदर रुका नहीं था, बरवाड़ा में तो मदद बीचों बीच लिखट गया था। अच्छा, इसी के बाद शायद मुझे लगता है ना विधायक भी 95 हाँ, उसके बाद विधायक बने थे, टिकट मांगे थे इनेलो पार्टी से, टिकट मिली कौन थी, टिकट नहीं मिली तो जनता है, जनता ने निर्दलीय ठा दिया और निर्दलीय बना दिया। और निशान क्या मिला था? निशान यू रेल का इंजन। बिल्कुल, यानी रेल, हम की रेल भी चला कर दी, ट्रैक्टर भी चला कर दी, सफारी भी चला कर दी। और ये शौक है, और शौक होना और एक साधारण इंसान होना अलग चीज़ें होती हैं, क्योंकि कोठी का हमने बताया। और उसी प्रकार जो शौक था, अब देखिए आप, ये वीआईपी नंबर। शौक किसी चीज का नहीं, शौक समाज की सेवा करना, सामाजिक शौक वो भी था उसको, हर आदमी की मदद करनी, चाहे वो बीमार की करनी हो, या किसी ने अनाज देना हो, या किसी की बेटी ब्यानी हो, हर चीज का शौक था उसको। लेकिन उस, ये जो साधन है उसके बाद फिर यहीं खड़े हैं। बिल्कुल यहीं खड़े हैं।
ट्रैक्टर को तो कुछ यूज कर लिया है, बाकी गाड़ी बाहर निकाला तो आपने पता है बे थाना वाले पकड़ लेके अंदर कर देंगे, तो इसलिए गाड़ी यहीं खड़ी कर रखी, यहीं खड़ी है। हाँ, क्योंकि शायद ये 2000 से पहले लॉन्च हुई थी सफारी, और उसके बाद से जो एक बड़ा नाम था सफारी, सुनते थे देखते थे हम भी, और देखिए कितनी ऊंची गाड़ी होती थी और बड़ा इसका एक आरामदायक, और हर वीआईपी नेता इस गाड़ी को रखता था। उस दौर के अंदर गाड़ी का रुतबा होता था शौक के लिए, और राजनेता लोग इसको आमतौर पर अक्सर रखते थे, जैसे आज फॉर्च्यूनर, इनोवा या डिफेंडर, लैंड क्रूजर, इस तरह की गाड़ियाँ रखते हैं। उस समय की ये लग्जरी गाड़ी थी। और ट्रैक्टर तो हमेशा से ही किसान का एक कह सकते हैं कि एक ऐसा साधन रहा है, सारथी रहा है, जो हर वक्त हर मुसीबत में काम आता है। तो और कोई यादें जुड़ी हों बंदर भाई, आपने तो देखा हो उनको? नहीं अभी तो और क्या है, ये चीज खड़ी है, ये चीज जो ट्रैक्टर है आज ये चीज आंधी है कोनी, उस वक्त की इतनी मजबूत चीज है, जितने भी ट्रैक्टर है आज उनसे भी मजबूत है, ये इतना मजबूत है ये ट्रैक्टर। कभी आप भी गए गाड़ी में या हाँ बैठने के साथ? गाड़ी में, इसमें भी ट्रैक्टर भी मैंने एमएलए होने के बाद है ट्रैक्टर को लेके जो नौकर था, नौकर नु कहना तो हट भाई मैं पाऊंगा, अच्छा, मैं आप आया करता विधायक होते हुए विधायक होते हुए भी लोग मिलन आया करते थे, विधायक जी तो बिला हो रहा किले बाण लग रहे हैं, फिर आ करता ट्रैक्टर बंद करके मिलना होगा था। उनके अंदर मतलब वो साधारण थे, बहुत जमीन से जुड़े हुए इंसान। जमीन से जुड़े हुए थे, किसान के बेटे। खैर ये दुख की बात है कि 2001 के बाद वो आवाज़, वो हाथ, वो सेवा हमेशा के लिए थम गई। लेकिन आज भी उनकी यादें इन साधनों में शायद परिवार के लिए ज़िंदा है, क्योंकि जिस प्रकार आज भी आप देख सकते हैं कि उस वक्त का ये मॉडल 2000 से पहले का 25-26 साल इसको हो गए। शायद जब विधायक बने उसी टाइम गाड़ी ली थी ना ये वाली। हाँ उसी टाइम ली थी ये गाड़ी। लेकिन परिवार ने आज भी घर के अंदर ये जो कोठी है रेलूराम की यहाँ खड़ी कर रखी है उनकी यादों के लिए, और शायद उनकी यही एक आखिरी निशानी है जिसके सहारे उनको याद कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जितने वो साधारण थे उतना ही उनको शौक़ भी था, चाहे वो वीआईपी गाड़ी को लेकर हो, वीआईपी नंबर को लेकर हो, कोठी को लेकर। कोठी का रुतबा पूरे हरियाणा के अंदर था। आपने बार बार कोठी देखी होगी कि एक उनकी इच्छा थी, उनकी सोच थी। जो ट्रक क्लीनर से उन्होंने अपना करियर, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ हासिल किया। लेकिन खैर होनी को कुछ और ही मंजूर था, और 23 अगस्त 2001 को वो निर्मम हत्याकांड का शिकार हुए। आज दुनिया में नहीं है, लेकिन सोनिया संजीव की जमानत होने के बाद ये तस्वीरें इसलिए बाहर आ रही हैं क्योंकि परिवार, गांव के लोग फिर से जुट गए हैं, वो जख्म फिर से हरे हो गए हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं परिवार का, घर वालों का हालचाल पूछने के लिए। और यही जो है समाज के लोग गुहार लगा रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि पूरे मामले में वो लोग परिवार का साथ देंगे, परिवार के साथ खड़े हैं। दुख की घड़ी में उस वक्त भी साथ थे और इस वक्त भी वो साथ हैं। नमस्कार। तो परिवार के आठों के आठ में एक ही जगह पर अलग अलग कमरे में थे, वो लड़की ने तो मेरा ही था, दूसरे कमरे में थे।